सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है कि भड़काना लोगों को, और कोई मकसद नहीं। ये केरला में हो, केरला के बाहर हो, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में है, मकसद वही है सिर्फ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मगर बेसिकली प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस उनकी मर्जी से, उनकी सोची समझी साजिश से ये बनवाई गई है, और इसका प्रोपेगेंडा बीजेपी और उसके लीडर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम यूथ लीग ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे अगर ये साबित कर दें। ये तो बीजेपी का शुरू से ही प्लान रहा है कि किसी तरीके से मुसलमानों को साइडलाइन करके, मुसलमानों को बदनाम करके हिंदू वोट को इकट्ठा किया जाए, पोलराइज किया जाए। उसी के अंजाम में, उसी के नतीजे में ये एक बेसिकली केरला स्टोरी की एक फिल्म बनाई गई। इसमें क्लेम किया गया कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और उनको आईएसआईएस से जोड़ा गया। उसके बाद फिर वो 32,000 से 3 पर आ गए। तो ये अपने आप में लोगों को समझ में आ गई बात कि ये जो किया जा रहा है ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ना केरला हिंदुस्तान का सबसे मजबूत सूबा है। केरला हिंदुस्तान का एक वाहिद सूबा है जहाँ पर 100% लिटरेसी है, और 100% लिटरेसी होने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में कोई और दूसरी जगह ऐसी कोई नहीं है। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वोट पोलराइजेशन की स्कीम है बीजेपी की, जो हर बार वो आजमाते हैं, इस बार भी आजमा रहे हैं। आपकी पार्टी बड़ी मजबूती से केरला में स्टैंड करती है, केरला की राजनीति, केरला में राजनीति करती है और उसको समझती भी है। लगातार ये इल्जाम लगते हैं कि 20 सालों में, 25 सालों में केरला को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाएगा। इस मूवी को लाया जाता है फिक्शन के नाम पर। तो किस तरह की राजनीति केरला के जरिए या केरला में करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सिर्फ केरला की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान पर राज करने लगेंगे। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है कि भड़काना लोगों को, और कोई मकसद नहीं। ये केरला में हो, केरला के बाहर हो, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में है, मकसद वही है सिर्फ इसका। फिक्शन के नाम पर इस तरह की सांप्रदायिक सोच को आगे बढ़ाना किस तरफ देश को लेकर जा रहा है? क्योंकि फिक्शन तो सिखाता है, फिक्शन तो एंटरटेन कराता है। कब से फिक्शन जो है वो नफरत फैलाने का एक माध्यम होने लगा? पहले तो इसको कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री है, अब उसको फिक्शन की बात कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि अगर ये एक फिक्शन फिल्म है तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री जी ने फिल्म बनाई है ये कि जो इसको जब फिक्शन है तो वो फिक्शन एक फिल्म है, इसको और दूसरी स्टोरीज की तरह से चलेगी, अपने अपने मेरिट पे अच्छी मानी जाएगी या बुरी मानी जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मगर बेसिकली प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी मर्जी से, उनकी सोची समझी साजिश से ये बनवाई गई है, और इसका प्रोपेगेंडा बीजेपी और उसके लीडर्स कर रहे हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री और उसके बीजेपी और उसके लीडर जो है तो इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हमने देखा कि गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसका प्रमोशन किया। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने बकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि देखो इस तरह से जो है ये हो रहा है और कैसे अपनी जो लड़कियों को बचा सकते हैं, आप इस मूवी को देखें। रिलीज होने से 8 दिन पहले अंजना ओम कश्यप का ये ट्वीट था। तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, मीडिया भी इन्वॉल्व है। किस तरह से इसको चैलेंज किया जाना चाहिए? देखिए, गोदी मीडिया तो शुरू से इन्वॉल्व है। गोदी मीडिया का काम यही है। गोदी मीडिया तो उस जमाने भी अंजना ओम कश्यप साहिबा जो हैं वो 2000 के नोट में चिप बता रही थी। तो ये तो हर चीज को हाइप करना इनका मकसद है। गोदी मीडिया का और काम ही क्या है आजकल, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। 2014 के बाद से गोदी में जाके बैठने का मतलब, हम और आप उसको दोनों ही गोदी मीडिया कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो तो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं रूलिंग पार्टी की, और कुछ भी नहीं है। तो प्रोपेगेंडा मशीन तो प्रोपेगेंडा की बात करेगी, और उसके अलावा केरला को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाना, क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई लीगल एक्शन इस पर लेने जा रहा है या लिया है? लीगल एक्शन ऑलरेडी लिया है इसके ऊपर। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, दोनों, आरिफ बीरन साहब और मरजूक ठंगल साहब, ये सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अलावा मुस्लिम यूथ लीग ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे अगर ये साबित कर दे। किसी कोई भी ये साबित कर दे, उसका बाकायदा टाइम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है कि फलानी जगह जाके आप ये एड्रेस, ये साबित कर दें कि ये जो इस फिल्म में क्लेम किया गया है ये सही है, सच है,
तो उस आदमी को 1 करोड़ रुपए एक और इनाम दिया नेता ने जाएगा। कहा कि कश्मीरी फाइल्स या द केरला स्टोरी, अबू आसिम आजमी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों ही सच साबित कर दिए जाए या इन आंकड़ों को सच साबित कर दिया जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन बात यह है कि जब सच नहीं है तो फिर किस बेस पर चलाया जाता है, इसको चैलेंज कैसे किया जाए, क्योंकि आम जो नागरिक है, आम जो मुसलमान है, वो इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस करता है। मुश्किल ये है कि जब किसी झूठ को देश के प्रधानमंत्री सच बताने लगे तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। जी। ये तो सच तो हमने आ जाएगा, झूठ के पैर होते हैं, सच तो अपनी जगह सच ही होता है। जी। सच सच ही रहता है हमेशा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये चाहे जितना भी कहते रहें, चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा करते रहें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इवेंचुअली दे विल फॉल। क्या डिफेमेशन एक संप्रदाय को डिफेम करने के मामले में, या एक संप्रदाय को लेकर दूसरे लोगों में जो है वो झूठे आंकड़े पेश करने या आपसी नफरत बढ़ाने या दूसरी धाराओं में किसी तरह का लीगल एक्शन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर्स के खिलाफ लिया जाएगा? आई डोंट नो, ये तो लीगल टीम तय करेगी कि वो इसके ऊपर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। आप खुद ही कह रहे हैं कि पहले वो इसको डॉक्यूमेंट्री बता रहे थे, अब उसे फिक्शन बता रहे हैं। जी। तो फिक्शन के ऊपर तो कोई लीगल वो नहीं हो सकता, मगर उसको प्रमोट जिस तरह किया जा रहा है, उसको देश के सर्वोच्च पर्सन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी के और लीडर्स, मिनिस्टर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, गोदी मीडिया उसको प्रमोट कर रही है, तो इसके बारे में तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। केरला में इल्जाम धर्मांतर के लगते हैं, लेकिन केरला को सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कहा जाता है, जी। तो गर्व करें या फिक्र करें? पता नहीं, अब ये तो वो बताएंगे कि और किसी देश के किसी और हिस्से को तो 100% लिटरेट बना नहीं सके, जो केरला है उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये तो आसमान पे थूकने जैसी बात है जी। कि आप जो है एक अच्छाई को, एक सही चीज को बुरा कह रहे हैं और जो बुरी हैं उनको कोई अच्छा बनाने को तैयार नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत। फिल्म देखने जाते हैं जो लोग, उसमें से कुछ लोग सिनेमा हॉल में नारेबाजी करते हैं फिल्म के बाद में, ऐसा ही कश्मीर फाइल के बाद हुआ था और ऐसा ही ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है। ये नारेबाजी करना, तो लोग तो जब सलमान खान को देखने जाते हैं तब भी सीटियां बजाते हैं, तो बजाने दीजिए। इससे कोई नतीजा होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी मामला है। कर्नाटक इलेक्शन के बाद कोई नाम भी नहीं लेगा इसका। ये कर्नाटक इलेक्शन तक की 11 तारीख तक की कहानी है। उसके बाद कोई इसका नाम नहीं लेगा, कोई इसकी बात नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है ये झूठ है। झूठ तो इसीलिए उसका इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि हम उस झूठ को इस्तेमाल करके वोट पोलराइजेशन कर सकें और कुछ भी नहीं। पोलराइजेशन की जो है राजनीति शुरू हुई है भारत में, ये कहाँ ले जाएगी? एक तरफ विश्व गुरु बनने की बातें हुई है, दूसरी तरफ इस तरह की सांप्रदायिकता। अभी सत्यपाल मलिक जी ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यूज आए उसके, ना करप्शन से कोई मतलब है, ना पोलराइजेशन से मतलब है, ना कोई हत्याओं से मतलब है। ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं।